हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत के 30 प्रश्न और सुपर फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। और आप लोग जो है ऐसा ना सोचिएगा कि भाई हाँ लाइव नाम नहीं ले रहे, तो नाम लेने का सिस्टम छोड़ दीजिए। आपको देखना है कि क्वेश्चन कितने सही जाते हैं आपके। तो बिना किसी समय गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये जो सेट रहने वाला है संस्कृत का वो बिल्कुल सिंपल सेट है ना। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि ऐरावत था, तो पहला ऑप्शन होता है विष्णु के हाथी का नाम, ब्रह्मा के हाथी का नाम, इंद्र के हाथी का नाम और भगवान शंकर के बैल का नाम। देखिए मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं आपको सुपर फास्ट कराने वाला हूँ। तो ऐरावत दोस्तों कौन था, ऐसे आप लोगों से पूछा गया है। देखिए ऐरावत जो था वो इंद्र के हाथी का नाम था। किसके? इंद्र के हाथी का नाम था ऐरावत। और दोस्तों जो समुद्र मंथन हुआ था तो उससे 14 रत्न प्राप्त हुए थे, ठीक है। और यही तो आपका ऐरावत भी था, मतलब 14 रत्नों में से ऐरावत भी था जिसमें कि 14 रत्न प्राप्त हुए थे ना। तो 14वां ये था, ऐसा कह सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी 13 अन्य थे, ठीक है। चलेगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? एक तो दोस्तों ये था इंद्र के हाथी, और एक जो शिव जी के पास रहता है ना, शिव जी के पास बैल, नंदी बैल, ठीक है, वो भी इसी में से था। यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, ठीक है। एक तो भैया इंद्रजीत ने ले लिया था इन्होंने, और एक भगवान शिव जी ने ले लिया था, ठीक है। बाकी 12 की बात आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहेगा आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसमें से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आपको देखना है यहाँ पे जी। अलम हसीतेन, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों अलम जो होता है दोस्तों, ये अलम जो है ये आपका निषेधार्थक हो जाएगा। और ये किस में यूज हुआ है? ये तृतीय विभक्ति में यूज हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आई होप आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है शुद्ध वाक्य होगा बालकम पुस्तकम देहि, बालकेन पुस्तकम देहि, बालकाय पुस्तकम देहि, बालकात पुस्तकम देहि। चलिए, ओहो ऑप्शन नहीं पढ़ने थे, चलिएगा जल्दी कराना ना आपको। 63 नंबर क्वेश्चन आपका, और 63 नंबर का बताइएगा दोस्तों। हमने क्या कहा है? शुद्ध वाक्य बताना आपको। बालकाय पुस्तकम देहि, बालकाय पुस्तकम देहि, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, बालकाय पुस्तकम देहि। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहेगा प्रश्न संख्या 64 नंबर। इसमें कहा गया है स माम पश्यति का कर्मवाच्य रूप बताना है आपका। श माम पश्यति का कर्मवाच्य रूप बताना है हमको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तेन, ठीक है, तेन अहम दृश्यते, सॉरी फॉर दैट, दृश्यते नहीं दृश्य, क्योंकि ये आपका पहला गलत हो जाता है। तेन अहम दृश्य, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाता है वो बी नंबर हो जाता है, ना कि पहला वाला। बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की, कि 65 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कादम्बरी के रचनाकार बताने हैं आपको। कादम्बरी के रचनाकार 65 नंबर दोस्तों, कादम्बरी के रचनाकार जो हैं वो बालभट्ट जी हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि कथा मुखम और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। और कादम्बरी जो है वो संस्कृत का एक, मैं कह सकता हूँ कि महान उपन्यास है ना। और ये विश्व का पहला उपन्यास कहलाने का अधिकारी भी है, ठीक है। चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें रोचक तथ्य ये है कि जो कादम्बरी है बाणभट्ट के जीवन का जो इतना भी पूरा काल था उसमें पूरा नहीं हो सका था। बाद में क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु होगी बाणभट्ट जी की, तो इनका पुत्र का नाम था, बताइए कमेंट सेक्शन में, इनके पुत्र का नाम था भूषण भट्ट। इनके पुत्र का नाम था भूषण भट्ट, ठीक है। इन्होंने इसको पूरा किया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और जो इनके पुत्र ने भाग लिखा था ना, उसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पूर्व भाग। आगे बढ़ते हैं। करुण रस का नाटक बताना है आपको, 66 नंबर। करुण रस का नाटक है दोस्तों उत्तर रामचरितम जो है, यानी कि थर्ड वाला, ये करुण रस प्रधान नाटक है। और दोस्तों ये जो है भवभूति
भावभूति के द्वारा दोस्तों ये रचित है, और इसमें जो है 7 अंक है ना, राम के जीवन की कथा की गई है। इसमें 7 अंक है इसमें आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहेगा 67 नंबर, छिद प्लस तुमुन, या मैं कह सकता हूँ छिद धन तुमुन का रूप बताना है आपको। बताइएगा, छिद तुमुन का रूप जो होगा वो आपका छेदुतुम होगा। क्या होगा? छेदुतुम, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात की यहाँ पर छिद, छिद तो क्या हो गया? धातु हो गया आपका, और इसमें अनिट हो गया। छिद धातु क्या है? ये अनिट है, और इसमें जो लघु पद है वो गुण है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, किसमें होता है आपका? जी, भूते निष्ठा पारणी, पढ़ाया होगा आप लोगों ने। भूते निष्ठा पारणी के अनुसार जो है इसका जो है हम लोग भूतकाल में यूज करेंगे, भूतकाल में। ओष्ठ्य वर्ण आपको बताना है, ये आपका संस्कृत में भी आया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओष्ठ्य वर्ण आपको बताना है इसमें, तो ओष्ठ्य वर्ण कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? तो पा वर्ग जो होगा, पा फा बा भा व, तो ये आपका ओष्ठ्य वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दुखम न्यायसस्य रक्षणम सूक्ति है, किसकी सूक्ति है ये? 70 नंबर क्वेश्चन आपका। बताइएगा। स्वपन वासव दत्तम, स्वपन वासव दत्तम दोस्तों इनकी आंसर रहेगा, यानी कि बी नंबर आपका सटीक आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, टाइम दे रहा हूँ आपको आराम से करने के लिए, है ना, और फास्ट भी चल रहे हैं हम लोग। दंपति शब्द बताना है आपको। दंपति शब्द है, दंपति शब्द जो है दोस्तों पति और पत्नी दोनों को कहते हैं, यानी कि जो पति और पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं ना, उसको कहते हैं दंपति, और ये द्विवचन में हो जाएगा आपका, द्विवचनार्थक। आगे बढ़ते हैं। कथा शिक्षण में सबसे अधिक आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री जो होती है वो आपका श्यामपट्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों शिक्षा का सबसे सस्ता और महत्वपूर्ण साधन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है। डी नंबर आपका। बात करते हैं 74 नंबर की। बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। बालक के उच्चारण दोष का कारण कौन सा नहीं है? बोली की भिन्नता, उच्चारण अभ्यास का अभाव, शारीरिक विकृति, ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान। तो ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान जो है बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पर 75 नंबर, पाठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? पाठताम लोट लकार है ना, लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप है, प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 76 नंबर, अत्यधिक में संधि बतानी है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं भाषाओं को बोल रहा हूं और एक क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को आराम से। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा इन प्रश्नों का आंसर, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर इस प्रश्न में कि अत्यधिक में संधि बतानी है आपको। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक, अति धन अधिक, यानी कि ई और ए, बी प्लस अन्य स्वर, यण संधि हो जाएगी आपकी इसमें, यण संधि। री वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग यहाँ पर। री वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है इसमें आपको। री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, ये आपका मूर्धा होता है। हिंदी में भी जानते हैं आप लोग इसको। तो संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, संस्कृत में धातु रूप किसको कहा जाता है? जी दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ये आप लोगों को हिंदी में पढ़ाया था मैंने। जैसे आपका पठ, गम, लिख, नम,
ये क्या होते हैं आपके धातु होते हैं। तो इसमें क्या होगा, धातु शब्द के अनेक शब्द को यानी कि अर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, योनि बोलेंगे। क्या कहेंगे, योनि कहेंगे इसको। तो इस प्रश्न का आंसर कौन बताएंगे, बताइएगा। देखिएगा मैं फिर से बता दूं, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे हम लोग, धातु कहेंगे। और जैसे आपको मैंने बताया था पठ गम लिख नम, है ना, व्याकरण के अनुसार अगर हम लोग कहेंगे तो धातु शब्द के अर्थ को हम लोग कहेंगे योनि। ठीक है, यानी कि जिसमें शब्दों की उत्पत्ति हो, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति हो, प्रत्यय विशेष जोड़कर शब्द निर्मित किए जाएं, वही आपकी क्या होती है जी, धातु होती है। ठीक है, वही क्या होती है आपकी, धातु होती है। चलिएगा बताइए दोस्तों, 78 नंबर का आंसर आप लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैं 78 नंबर का जो आंसर दिया गया है आपकी तरफ से वो दिया गया है सी नंबर क्रियापद को। नैनम छिदंती, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैवम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतः। यानी कि आपको बताना है इसमें कि ये जो श्लोक लिया गया है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो हाँ, किस ग्रंथ से लिया गया है ये आपको देखना है दोस्तों। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है ना, और ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है, प्रश्न संख्या 80 होगा यहाँ पर। बताइए दोस्तों, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अविभाव समास होगा, द्विगु समास होगा। 80 नंबर क्वेश्चन। त्रिवेणी पद यानी कि त्रिपेणी यानी कि 3 नदियों का समाहार। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, उत्तर पद संख्या होता है, द्विगु समास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अभवन में लकार बताइए आप लोग यहाँ पे। अभवन में लकार बताना है आपको। अभवन में लड लकार हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है अभवन जो है वो लड लकार है, और भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए जो है लड लकार का यूज हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, लड लकार। प्रश्न संख्या रहेगा आपका 82 नंबर। हसत रूप है, हसत जो है वो हाँ लट लकार का है, पहला, दूसरा गलत, तीसरा फोर्थ गलत, पहला गलत, सही आपका लट लकार का। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है मेरे प्यारे साथियों बताइएगा। माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का दोस्तों आधार माना जाता है, और जो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव यानी कि जो नटराज है इनके द्वारा तांडव करके की गई है, यानी कि 14 माने जाते हैं, 14। ठीक है, और इसका जो मैं कह सकता हूँ कि व्याकरण की जो रचना की है सूत्रों से पाणिनि ने। आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, ओके, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अपादान कारक में दोस्तों पंचमी विभक्ति होती है इसमें, पंचमी। हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, नाम ये इसलिए नहीं ले रहा हूँ गाइज क्योंकि ये जो है प्राइमर वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या दोस्तों, ये आपका रहेगा यहाँ पर 85 नंबर। तो ये आपका जो हो जाता है मूर्धा हो जाता है डियर, मूर्धा। चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी और द्वितीया। 86 नंबर। चोर भयम पद में ये होगा आपका पंचमी विभक्ति। अगला क्वेश्चन कहता है, ओके चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है, प्रतन शब्द में विभक्ति और बताना है आपको वचन। दोस्तों आपको बताना है पितरन शब्द लिखा गया है, पितरन शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। तो पितरन शब्द जो होता है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नद्य शब्द में विभक्ति और वचन बताना आपको। नद्य शब्द जो होता है वो प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। षण्वती हिंदी संख्या का बोध है या बोधक है 96। ठीक है, 96 इसका आंसर रहेगा। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन बताइए आप लोग यहाँ पे। 90 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों भवत शब्द जो है वो आपका लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप हो जाता है। ठीक है, क्या होगा भाई, लोट लकार रहेगा इसका आंसर आपका
लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, या बहुवचन? भाई लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 30 प्रश्न में से आप लोगों को मेरे हिसाब से 29 नंबर तो समझ में आ ही गए होंगे। और लाइक कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। सर आपके लिए जो क्लास है संस्कृत की बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए सेशन के। थैंक यू, बाय बाय।